चित्रकला के विद्यार्थियों, नमस्ते। मैं डॉक्टर पवन जांगीड़, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। विद्यार्थियों, हम लोग चित्रकला के तत्वों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में अब तक हमने रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल में से रेखा और रूप और वर्ण का कुछ भाग अध्ययन कर लिया है। आज पुनः हम वर्ण अर्थात कलर का जो शेष भाग बचा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पूर्व में मैंने बताया कि मानव जीवन में रंगों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रत्येक वस्तु कोई न कोई रंग लिए होती है। विद्यार्थियों, हमने वर्ण की परिभाषा, वर्ण का बोध कैसे होता है, वर्ण के गुण क्या क्या होते हैं एवं वर्ण के जो भेद हैं उनके बारे में अब तक अध्ययन किया। आज पुनः हम विद्यार्थियों वर्ण प्रभाव के बारे में बात करेंगे। विद्यार्थियों, आपको विशेष रूप से जो प्राथमिक रंग हैं, मुख्य वर्ण, द्वितीय रंग थे सेकेंडरी कलर, समीपवर्ती रंग, विरोधी या पूरक रंग, एकाकी रंग, इन सब बातों का ज्ञान होना चाहिए। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि प्राथमिक रंगों के नाम लिखिए, सेकेंडरी कलर कौन कौन से होते हैं, वर्ण चक्र से आप क्या समझते हैं, विरोधी रंगों के नाम लिखिए। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इन सब जो वर्ण के जो भेद हैं इन सब का आपको ज्ञान होना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं वर्ण के प्रभाव की, कि रंगों का क्या प्रभाव होता है, इफेक्ट ऑफ कलर क्या है। रंगों के मानसिक प्रभाव होते हैं विद्यार्थियों, जिनका हमारी भावनाओं से संबंध होता है और वर्ण उनको उद्वेलित करने की शक्ति रखते हैं। इस प्रकार रंग में वह गुप्त ऊर्जा, एनर्जी होती है कि वह एक अनंत गतिशीलता प्रदान कर सकती है। अतः किसी भी चित्र में रंग भरते समय रंग के, वर्ण के इन प्रतीकात्मक मूल्यों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। वर्ण के इन्हीं प्रभावों के कारण साधारणतया इन्हें उष्ण अर्थात गर्म रंग एवं शीतल अर्थात कूल रंगों के बीच में हम बांटते हैं। जिन रंगों की तरंग गति बहुत अधिक होती है और जो सूर्य तथा आग के रंगों के समीप होते हैं तथा जिनको बहुत देर तक देखने से नेत्रों में हमें कठिनाई का अनुभव होने लगता है, इस प्रकार के रंग उष्ण अर्थात गर्म रंगों की श्रेणी में आते हैं, जैसे पीला, नारंगी, लाल आदि। और इसके विपरीत जिन रंगों का संबंध प्रकृति की हरियाली, पर्वतों, बर्फ, जल और आकाश आदि से हैं, उनका प्रभाव भी हमें शीतलता प्रदान करता है तथा उनसे हमारे जो नेत्र हैं आनंद प्राप्त करते हैं और अधिक देर तक उनको देख सकते हैं। इस प्रकार के जो रंग होते हैं वे शीतल रंगों की श्रेणी में आते हैं, जैसे नीला, हरा, पीतहरा आदि। अपने इन्हीं प्रभावों के कारण उष्ण रंग अग्रगामी तथा शीतल रंग पृष्ठगामी प्रतीत होते हैं। यह वास्तव में उनकी तरंग गति के कारण होता है। बाल्यावस्था में ही रंगों के प्रति रुचि तथा आकर्षण होने से मानव पर वस्तुगत तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव होने लगते हैं, जो इस प्रकार हैं विद्यार्थियों। जैसे हम बात करते हैं लाल रंग की, रेड कलर की, तो लाल रंग से उत्तेजना, प्रसन्नता तथा उल्लास, विप्लव, राष्ट्र प्रेम, युद्ध, भय तथा शंका, क्रोध, घृणा, उष्णता, प्रेम, कामुकता तथा आवेग, ओज, अराजकता आदि के भाव
प्रभाव आदि के प्रभाव इसमें दिखाई देते हैं। संक्षेप में तीव्र भावनाओं का प्रकटीकरण यदि करना हो तो इस रंग के माध्यम से संभव हो पाता है। इसी कारण यह रंग गर्म रंगों की श्रेणी में आता है, लाल रंग। इसी प्रकार विद्यार्थियों, जो पीला रंग है, येलो कलर है, उससे प्रसन्नता के भाव, गर्व, प्रफुल्लता, प्रखरता, ताप रहित ऊष्मा, प्रकाश, ओप तथा चमक, बुद्धिमत्ता, समीपता, इस प्रकार के भाव प्रकट होते हैं। यह भी गर्म रंगों की श्रेणी में आता है। ऐसे ही हम बात करते हैं नीले कलर की। तो विद्यार्थियों, जो नीला कलर है, ब्लू, उससे शीतलता, राजस्व, सत्यता, आनंद, रात्रि एवं आकाश आदि, निराशा, दुख तथा मलिनता, दूरी, मानसिक अवसाद, स्थिरता तथा दृढ़ता, इस प्रकार के भाव नीला कलर प्रकट करता है। यह जो रंग है शीतल प्रकृति का रंग है। जो हरा रंग है विद्यार्थियों, ग्रीन जो कलर है, उससे शीतलता तथा विश्राम, सुरक्षा, मनोहरता, बसंत, प्रजनन तथा विकास, प्रफुल्लता एवं प्रचुरता, ईर्ष्या, अशक्तता, इस प्रकार के भाव प्रभाव पैदा होते हैं। यह जो रंग है शीतल रंगों की श्रेणी में आता है। ऐसे ही जो नारंगी कलर है, ऑरेंज, उससे ज्ञान, वीरता, प्रेरणा, लपट इत्यादि के भाव पैदा होते हैं। और जो बैंगनी कलर है, वॉयलेट, उससे राजसी, सम्मान, रहस्य एवं मृत्यु, इस प्रकार के भाव पैदा होते हैं। और अंत में श्वेत और श्याम की बात करते हैं। तो जो वाइट कलर है, श्वेत कलर है, उससे शांति, एकता, स्वच्छता, उज्ज्वलता, एवं जो ब्लैक कलर है, श्याम जो कलर है, उससे अवसाद, अंधेरा, भय, बुराई, इस प्रकार के भाव प्रकट होते हैं। तो यह जो हैं विद्यार्थियों वर्ण के प्रभाव होते हैं, अर्थात रंगों के प्रभाव हैं। और ये जो रंग है ये हमारे मन को प्रभावित करते हैं, हम पर मानसिक प्रभाव छोड़ते हैं और हमारी भावनाओं से इनका संबंध होता है। रंग हमारी भावनाओं को उद्वेलित करने की शक्ति रखते हैं। इसी प्रकार यदि वर्ण परिवर्तन की बात करें तो वर्णों की जो संगति है का अध्ययन करने से पूर्व रंगों के प्रकट परिवर्तन को जानना अत्यंत आवश्यक है। इसका अध्ययन हमें प्रयोग करके देखना चाहिए। यह रंग परिवर्तन जो है कई कारणों से हो सकता है, जैसे एक ही समय में होने वाला रंगत में अंतर करके, एक ही समय में होने वाला रंग के मान में अंतर करके हम देख सकते हैं। ये सब हमें प्रैक्टिकल रूप से करने पर ही पता चलता है। इसी प्रकार एक ही समय में होने वाले सघनता में अंतर करके भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। प्रसारित प्रभाव है क्रमिक विरोधाभास करके, परिणाम तथा दूरी का प्रभाव, पोत प्रभाव, इन सब के माध्यम से हम वर्ण परिवर्तन करके देख सकते हैं विद्यार्थियों। ऐसे ही यदि वर्ण प्रतिस्थापन के सिद्धांत की बात करें तो विद्यार्थियों रंगों का चित्र में प्रतिस्थापन या प्रवेश शरीर में आत्मा के समान है। यह चित्र का बहुत ही मुख्य पक्ष होता है। हम वर्ण प्रतिस्थापन प्रक्रिया में कई संभावनाओं का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे पुनरावृत्ति करके, परिवर्तन करके, श्रेणी विभाजन करके, संगति से, विरोधाभास से। इस प्रकार हम रंगों के प्रतिस्थापन कर सकते हैं। अगर वर्ण नियोजन की बात करें तो वर्ण नियोजन की कई प्रक्रियाएं होती है, जैसे वर्ण शून्यता, एक वर्णीय, प्रकृत तथा मंद वर्ण नियोजन, बहुवर्णीय नियोजन, समीपस्थ वर्ण संगति, पूरक रंग, समीपस्थ पूरक वर्ण नियोजन, खंडीय पूरक वर्ण नियोजन, त्रयीय। इस प्रकार के हम इसमें कर सकते हैं विद्यार्थियों। तो आज का चैप्टर
यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।